तो दोस्तों, ताजे नारियल से इतना ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब कुल्फ़ी बनता है ना कि एक बार बनाएंगे ना तो दोबारा भी बनाकर यही खाएंगे। इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले हम एक नारियल जो है छील लिए हैं और अब उस नारियल को इस तरह से फोड़ लेंगे और नारियल का पानी जो है अलग कर लेंगे। इस तरह से बाउल में निकाल लेंगे चूँकि हमने एकदम ताज़ा नारियल लिया है। तो अब देखिए नारियल को इस तरह से हमने फैला लिया है और अब इस नारियल को इस तरह से इसको अलग से निकाल लेंगे। ये देखिए उसका हार्ड पार्ट से हमने निकाल लिया है। और अब ये जो नारियल है ना, इसके पीछे में जो ये ब्राउन पार्ट होता है ना, इसका टेस्ट जो है ना उतना खास नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता खाने में। तो इसको हम सबसे पहले चाकू की सहायता से इसको अलग कर लेंगे। तो इस तरह से नारियल के पीछे का ब्राउन पार्ट को पूरी तरह से हमें इसको चाकू से छील लेना है। तो इसी तरह से हमने सारे नारियल को एकदम बढ़िया से छील लिए हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया से सारे नारियल को छील लिए हैं। तो अब हम लेंगे एक बाउल में हमने नॉर्मल पानी लिया है, उसमें एकदम बढ़िया से इसको इस तरह से मल के अच्छे से साफ धो लेंगे इस तरह से, ताकि इसमें हल्का भी ब्राउन पार्ट ना रहे। और अब ये जो है एकदम वाइट हो गया है। तो अब इसे एक बाउल में निकाल लिए हैं और एक प्लेट पे रखेंगे इस तरह से क्रश करने का। उसमें हम ये छिले हुए नारियल को इस तरह से क्रश कर लेना है। तो सारा नारियल जो है हम इसी तरह से धीरे धीरे करके क्रश कर लेंगे इस तरह से। ये नारियल हमने क्रश कर लिया है एकदम बढ़िया से हमने इसको। तो अब इसको रख देंगे साइड में। और अब हमने एक पैन जो है गैस पर रखा है और अब इस पैन में डालेंगे लगभग 500 ml जितना दूध हमने लिया है। ये काऊ मिल्क है, आप चाहें तो पैकेज वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 500 ml दूध पैन में डाल दिया है और अब हम इसको एक बार इस तरह से चला लेंगे। अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब इसे हम तब तक उबालेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से आधा ना हो जाए उबल कर। तो इसको इसी तरह से फिर से एक बार चला लेना है और इसको गैस का फ्लेम को हमने धीमे रखा है ताकि दूध हमारा बिल्कुल भी तली में नहीं चिपकेगा और एकदम बढ़िया से ये बार बार हमें इसको इस तरह से चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे ही उबल के आधा हो जाएगा। तो इस अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये आधी हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे शुगर पाउडर जो कि 50 ग्राम जितना है और ये इलायची का पाउडर हम इसमें डाले हैं और ये हम लगभग 40 ग्राम जितना मिल्क पाउडर डाले हैं। और इसको एकदम बढ़िया से मिक्स करेंगे। तब तक इसे मिक्स कर लेना है जब तक कि एकदम बढ़िया से मिक्स ना हो जाए। तो एकदम बढ़िया से मिक्स हो गया है, बिल्कुल लम्स फ्री हो गया है। तो इसको इसी तरह से चलाते रहना है। लगभग हमने इसे 2 मिनट ही और चलाया है इस तरह से, क्योंकि हमारा दूध जो एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो गया है, उबल के लगभग आधा हो गया है। तो इसी तरह से चलाते रहना है कुछ सेकंड के लिए। अब इस तरह से चलाते हुए अब कर लेंगे गैस का फ्लेम को बंद। तो अब हम इस दूध को पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे और ये जो नारियल हमने क्रश करके रखा है ना, इस नारियल में अभी ये दूध का मिश्रण जो हमने तैयार किया है ना, उसको ठंडा करके इसके ऊपर में इस तरह से डाल देंगे। तो सारा दूध हम इसमें इसी तरह से डाल देंगे, मिक्स जो हमने तैयार किया है। और अब हम इसको एक बार एकदम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से मिक्स करते हुए अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें दूध का मिश्रण और ये कोकोनट क्रश किया हुआ सब जितना भी है हमने मिक्स तैयार किया है ना, सारा इसमें डाल देंगे। और ये 8 से 10 हमने काजू जो है कूट के डाले हैं। अब चाहे तो इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसको स्मूथ ग्राइंड कर लेना है। तो एकदम बढ़िया से हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। हमने इसको हल्का दरदरा सा ग्राइंड किया है क्योंकि हमने कच्चे नारियल का इस्तेमाल किया है ना। तो कच्चा नारियल जब दरदरा सा कुल्फ़ी के साथ मुंह में जाता है ना, तो उसका टेस्ट एकदम लाजवाब लगता है। तो देखिए हमने लिया है कुल्फ़ी मेकर, ये हमने इस तरह से मोल्ड लिया है। आप चाहें तो कोई भी कप या ग्लास में कुल्फ़ी अपना जमा सकते हैं। तो अब हम इस तरह से कुल्फ़ी के मिश्रण को डाल देंगे मोल्ड में, एक एक करके इस तरह से डाल देना है। और अब हम क्या करेंगे, इसका
ये हम साइड में रख देंगे और इस तरह से अब हम इसमें लगा देंगे फॉइल पेपर। इसको फॉइल पेपर से पूरी तरह से हम अच्छे से इसका ऊपर को कवर कर देंगे। इससे क्या होता है ना, जब भी हम आइसक्रीम या कुल्फ़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर में आइस क्रिस्टल्स नहीं आते हैं। एकदम क्रीमी टेक्सचर का हमें आइसक्रीम या कुल्फ़ी जमता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सब में हमने फॉइल पेपर लगा दिया है और अब हम इसमें बीच में इस तरह से छोटा छोटा मतलब कट लगा लेंगे। इस तरह से कट लगा लेना है और अब हम इसमें डालेंगे आइसक्रीम का स्टिक। इस तरह से एक एक करके आइसक्रीम के स्टिक को डाल देना है। ये कुल्फ़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाना भी इसे बहुत ही आसान है। तो अब हम अपनी इस कुल्फ़ी को लगभग 4 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो देखिए 4 घंटा हो गया है, हमारा कुल्फ़ी जो है एकदम बढ़िया से पूरी तरह से सेट हो गया है। ये हमने फॉइल पेपर हटा दिया, एकदम बढ़िया से हमारा कुल्फ़ी जो है जम गया है। ये तो अब इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक गिलास में बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का हमें पानी लेना है। किसी भी तरह से ठंडा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर। तो इसको कुछ सेकंड के लिए इस तरह से डीप करेंगे अपनी कुल्फ़ी को। इससे क्या होता है ना, आसानी से मोल्ड से हमारा कुल्फ़ी जो है निकल जाता है। तो देखिए कुल्फ़ी जो है खाने में बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी बनी है। दोस्तों हमने इसे 4 घंटे ही जमाया था, आप थोड़ी देर और जमाएं ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो वीडियो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।